आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां हैं जिनको नंबर प्लेट्स भी नहीं है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी है। अगर कोई है तो बात कर सकते हैं। भाई साहब कोई है अंदर? कोई है? आइए। एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है यहाँ पे। ये आपकी शॉप है? कौन है? यहाँ पर भी गाड़ियां खड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर लाइन से खड़ी है। और जिस तरह से एमबीओज काम करते हैं, डीवाई आरटीओ साहब ने भी कहा कि एमबीओज जो है उन्हें ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इलीगल माना जाता है। लेकिन हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि क्या मामला है और किस तरीके से जो है एमबीओज वर्कआउट कर रहे हैं, जबकि आरटीओ की तरफ से खासा कार्रवाई की जो है वो बातें भी हुई है, चेतावनी भी दी है। हमने उनसे पूछा है कौन है यहाँ पर, तो सामने नहीं आ रहे, शायद वही सेठ है मेरे ख्याल से इस एमबीओ के, जो चले गए। हमें देखने के बाद में कोई आया नहीं। सकते हैं यहाँ पर खुलेआम जो है होंडा की गाड़ियां है, टीवीएस की गाड़ियां है, तो ये कोई ना कोई ऑथराइज डीलर तो दे ही रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कड़ी जो है चेतावनी बताई थी कि हो सकता है ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि राइडर्स जो होते हैं वो गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां जो है वो ऑथराइज डीलर से लेकर आते हैं। और अब ये शोरूम को हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शोरूम बंद हो गए हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये शोरूम मीरा भाईंदर में खुलेआम चल रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि आरटीओ जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करे। अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर आरटीओ की तरफ से कार्रवाई होती हुई कहा जा रहा है, पर नजर यहाँ पर जो है वो आ नहीं रही है। आप इतने खुले ब्रॉड डे लाइट में जब इस तरीके से गाड़ियां रखी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इन्हें ये जो है पूरा भरोसा है कि हम पर कार्रवाई नहीं होगी। वरना अगर कार्रवाई होती तो ये कम से कम एक डर का जो है माहौल बना होता, कम से कम ये लोग ये चीजों को बंद तो किए होते, लेकिन यह बंद नहीं हुआ है। ये यश मोटर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डील्स टू व्हीलर मल्टी ब्रांड शोरूम। ओपनली इस बोर्ड पर लिखा हुआ है टू व्हीलर मल्टी ब्रांड शोरूम। ये देख सकते हैं। आपको मैं फिर एक बार बता दूं, तहलका न्यूज़ इंडिया लाइव है मीरा भाईंदर से, और यहाँ पर हम मल्टी ब्रांड आउटलेट जो है, मल्टी ब्रांड शोरूम जो है, उन पर गाड़ियां लगी हुई है, ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय। सर कहाँ है आपके भाई साहब? बोले नहीं आपने उनको? हेलो, बुलाया आपने उनको? बोला उनको? नहीं, उनको बोले हैं आपने? उनको बोले बाहर आने के लिए? अच्छा, तो मतलब सेठ बाहर आने को तैयार नहीं है। फिर भी हम आपको दिखा देते, ये आपने देख लिया। फिर और दूसरी जगह से लाइव होंगे और भी हम आपको जो है आगे खबर बताते रहेंगे, दिखाएंगे हम आपको कि मीरा भाईंदर में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है कि खुलेआम जो है बोर्ड पर मल्टी ब्रांड शोरूम लिखा हुआ है और खुलेआम गाड़ियां यहाँ पर बिना नंबर प्लेट के जो है रखी हुई है। आपको मैं बता दूं, ये सब है होंडा, टीवीएस, सारी गाड़ियां यहाँ पर सामने मौजूद है, जिनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, बिना रजिस्टर की गाड़ी यहाँ पर रखी गई है डिस्प्ले में, जो कि मना किया गया है। और आरटीओ जो है इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। और ये शोरूम एक भी नहीं है, ये 2 शोरूम है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी है, देखिए आप, यहाँ पर भी है। और आपको बता दूं कि एचएसआरपी नंबर प्लेट होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं एचएसआरपी नंबर प्लेट भी नहीं है। और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ अंदर भी शोरूम में रखी गई है, जिन्हें जो है आपको हम लाइव बता रहे हैं कि जो है बिना नंबर प्लेट के, बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के जो है यहाँ पर गाड़ियां शोरूम में रखी जा रही है। अब और दूसरी जगह से लाइव होंगे, देखते रहिए, बने रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया के साथ। तो फिर एक बार मीरा भाईंदर में हम आ गए हैं। अब ये लोकेशन नंबर 2 है। यहाँ से जो है हम आपको बताएंगे कि एमबीओ किस तरह से जो है वर्किंग कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है, यहाँ पर एमबीओ का नाम है जनता ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे जो है गैरेजेस भी है, काम भी चल रहा है। देखिए ऑटो पार्ट्स की दुकानें भी हैं, सब कुछ है। मीरा भाईंदर के अंदर इस तरीके से जो है लगभग 30 से 35 जो है वो ऐसे एमबीओ हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बिंदास ओपन चल रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं
बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां भी रखी जा रही हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुलेआम है, कुछ छिपी नहीं है कहीं पर भी। और आरटीओ हमें ये बता रहा है कि कार्रवाई हो रही है। कितनी कार्रवाई हो रही है ये तो आप यहाँ के हालात को देख करके समझ सकते हैं कि कितनी कार्रवाई जो है यहाँ पर हो रही होगी। जिस तरह से यहाँ पर खुलेआम जो है गाड़ियां रखी जा रही है। लोकेशन नंबर 2 है जो कि जनता गैरेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे क्या हम बात करते हैं। भाई साहब जरा आइए। भाई साहब, जनता गैरेज के ये मेरे ख्याल से अंदर साहब हैं। आप देखिए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको सामने। हम इस समय ये जो रोड है, ये एरिया का यहाँ पर एड्रेस भी नहीं है। एड्रेस क्या है यहाँ का? एरिया कौन सा है ये? फाटक रोड है। ये फाटक रोड है और फाटक रोड के रोड पर हम खड़े हैं। बिल्कुल रोड पर है ये जनता ऑटोमोबाइल मल्टी ब्रांड शोरूम, ओपनली लिखा हुआ है, मल्टी ब्रांड शोरूम लिखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां। यहाँ पर देखिए होंडा रखी हुई है, एवेनिस रखी हुई है, नई गाड़ियां हैं सब। जी जी जी, न्यूज के लिए। आप क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर कभी आरटीओ का ऐसा कभी कुछ आपने देखा है? आरटीओ यहाँ पर आते हुए रेड करते हुए देखा? आते रहते यहाँ पर आते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ जानेंगे, कुछ बातें करेंगे। ये तो गैरेज है, ये तो लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये गैरेज चल रहा है। क्या ये पास में आरटीओ वाले आते हैं कि कभी आता है रेड? आते हैं। आने के बावजूद इतनी गाड़ियां रखी हुई हैं, ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां इस तरीके से हो गया है। पासिंग हो गया, कंफर्म करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, वही पूछने के लिए हम आए हैं कि अच्छा, खाना खाने गए हैं। क्या नाम है सेठ का? गुड्डू कलवार। ओके, तो गुड्डू कलवार करके यहाँ के सेठ हैं, जो अब खाना खाने गए हैं शायद, ऐसा कहा जा रहा है। पर यहाँ पर उनके स्टाफ भी है, हमने उनको आवाज दी लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। हम रोड पर ही हैं इस समय और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जो है डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले हीरो डेस्टिनी 125 ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस डिस्प्ले पर। अब ये डिस्प्ले क्या कंपनी ने दिया है या फिर ये इनका खुद का डिस्प्ले है, ये भी जो है जानने का विषय है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं, जिस तरह से यामाहा, टीवीएस, सबका लोगो भी देख लीजिए आप। ऊपर ये बोर्ड पर जो है वो लोगो लगा हुआ है। यामाहा, टीवीएस, बजाज, होंडा, केटीएम, हीरो, सबका नाम है। यहाँ पर सभी जो है तरीके की बाइक्स यहाँ पर मिल जाएगी। लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ऐसे बोर्ड लगाकर लोगों को ऐसा लगता होगा कि यामाहा का ये ऑथराइज शोरूम होगा, टीवीएस का ये ऑथराइज शोरूम होगा, हीरो का, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और ऑथराइज शोरूम के नाम के अंदर ये जो है ये मल्टी ब्रांड चल रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों को नंबर प्लेट है ही नहीं और नई गाड़ियां हैं जिनको नंबर प्लेट नहीं है। आप वहां देख सकते हैं एकदम ब्रांड है। होंडा की ये कौन सी गाड़ी है ये देखना होगा। आगे भी और गाड़ियां रखी हुई है, डिस्प्ले सेंटर है ये पूरा। और यहाँ पर देखिए, जो वैसे कोई है, आप अंदर है कोई? आप आएंगे? 1 मिनट। नहीं है, कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि सेठ बाहर चले गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता ऑटोमोबाइल। जानना मुझे ये है कि जब यहाँ पर लोगो लग रहा है किसी कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके लोगो के साथ नाम है। जब लोगो लग रहा है किसी कंपनी का, तो क्या कंपनी कॉपीराइट एक्ट में या कंपनी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है? किस तरह से किसी कंपनी का लोगो यूज किया जा सकता है? कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑथराइज डीलर इन्हें गाड़ियां दे रहे हैं। ये जो ऑथराइज डीलर से गाड़ियां ले आते हैं और बेच रहे हैं, जबकि इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है। डिस्प्ले भी कर रहा है, डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले। और कहते हैं कि आरटीओ की रेड होती है। कब होती है ये तो पता नहीं, और कितनी रेड होती होगी ये भी पता नहीं। अगर रेड होती भी होगी तो मेरे ख्याल से कुछ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती होगी कि कहीं ना कहीं इनको जो है वो तकलीफ हो कि भाई हमको नहीं रखना है। तो ये दोनों मिली भगत है, ऑथराइज डीलर भी और एमबीओस भी। साथ ही साथ ये जो लोगो का मामला है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लोगो यामाहा, टीवीएस, बजाज, होंडा, केटीएम, हीरो, ये सब लोगो है। और
ऐसा लोगो यूज करना, क्या ये ऑथराइज लोगो यूज कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है और कंपनीज अब तक के इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शोरूम के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि लंच पे चले गए। तो देखना ये होगा कि कोई भी शोरूम का मालिक हमें मिलने नहीं आ रहा है। उसे पता है कि यहाँ पर जो है ये मुहिम तहलका न्यूज़ इंडिया ने चला रखी है, और इसके बाद में जब हम यहाँ पर आए तो कुछ लोग यहाँ से निकल गए हमारे सामने, हम पहचानते नहीं उनको, तो इस वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए। और जो है वो कहते हैं कि हम स्टाफ है, तो यहाँ पर सर नहीं है। और आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल है और यहाँ पर ये सारी चीजें लोगों के साथ में यहाँ पर है। जनता ऑटोमोबाइल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये ओपनली मल्टी ब्रांड शोरूम लिखा हुआ है। आइए हम और शोरूम्स पे जाएंगे और बात करेंगे। इसी बीच हम ये चाहते हैं कि एक फोन कॉल जरूर किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉल लगाई है। हेलो साहेब नमस्कार। साहेब मी आता इथे फाटक रोडला आलोय आणि इथे जनता ऑटोमोबाईल म्हणून एक शोरूम आहे, मल्टी ब्रँड शोरूम। कोण बोलतोय? मी बिलाल शेख बोलतो, तहलका न्यूज इंडिया। बोला। सर इथे मी आलोय आता, जनता ऑटोमोबाईल म्हणून मल्टी ब्रँड शोरूम आहे। मी इथे लाईव्ह करत होतो, आता पण लाईव्हच आहे। तर सर प्लीज जरा आपण इथे एक येऊन थोडासा हे कराल का? कारण भरपूर गाडी इथे ठेवलेली आहे, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट एनिथिंग सर। सर आपण टीम पाठवून इथे रेड कराल का सर? टीम आता नाही लगेच होणार, त्यांच्यावरती ऑलरेडी कारवाई केलेली आहे। आपण त्यांच्या गाड्या पण आपण सस्पेंड केलेल्या होत्या, मोठी कारवाई केली होती। आणि आता पण मी माझा स्क्वॉड दुसऱ्या कामात आहे, त्यांना ऑर्डर केली। आता असेल जवळ तर पाठवून पडतील। हो सर, मी त्यांचा फोटो पण आपल्याला पाठवतो सर। थँक्यू, त्याबद्दल आपण कारवाई केली आहे सर। आणि पुढे पण सर थोडासा कारवाई करा, कारण हे लोक परत तेच ठेवून परत लोकांना 20-25 गाड्या आपण ब्लॉक करून ठेवल्या होत्या। ओके सर, ओके सर, दॅट्स आपण नोटीस पाठवलेले आहे। ओके सर, परत आपण एकदा हे करू। ओके सर, थँक्यू सो मच ऑर्डर देते मी त्यांना, त्यांचे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे मिस्टर नलावड़े, जो कि आरटीओ मीरा भाईंदर के MH58 के ये आरटीओ है, और उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक बड़ी कार्रवाई की है, और ये सच बात है, क्योंकि यहाँ पर भी जब हमने पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आरटीओ की एक स्क्वाड आके गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्रवाई तो जरूर हुई है, लेकिन एमबीओस को आप देखिए कि वो कितने ढीठ हैं कि कार्रवाई होने के बावजूद भी जो है वो वैसे ही गाड़ियां रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, इससे इन्हें ये ऐसा बता रहे हैं कि इससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी कार्रवाई करें, एक ऑथराइज डीलर पर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो गाड़ियां जो रखी हुई है, एक चीज और बताऊं आपको, ये जो गाड़ियां रखी हुई है ना, ये इनकी खुद की नहीं है, ये ऑथराइज डीलर से लेते हैं ये गाड़ियां। तो जब ऑथराइज डीलर से गाड़ी ले लिया है, तो कार्रवाई भी ऑथराइज डीलर के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगी, उन्हीं का नाम आ जाता है सामने। तो इन्हें ये चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं। ऊपर से पेनल्टी मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है, या मेरा ऐसा विश्वास है कि पेनल्टी जो है वो इन्हें बहुत कम नजर आ रही है। तो पेनल्टी जो है वो, मेरी एक अपील, एक रिक्वेस्ट भी होगी सरकार से कि पेनल्टी को काफी बढ़ा दिया जाए। तो ये बड़ी पेनल्टी होगी तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो रुकेगा। आपका है? ओके ओके सर, मुझे ये बताइए, ये जो गाड़ियां आपने रखी है यहाँ पर, हाँ, इसका कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, महानगर पालिका से परमिशन लिया हुआ है। नहीं, ट्रेड सर्टिफिकेट है क्या? ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, सवाल ही नहीं। अच्छा, ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए हम लोग है ना, हम लोग जो परिवहन मंत्री है सर नेक साहब, उनके पास गए थे। ओके, हाँ, उनके पास गए थे कि हमको ये दे दो ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, हाँ, एक और लीगलिटी हो जाएगी। एग्जैक्टली, इसके लिए गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक बार एक मीटिंग लगाऊंगा, आपको ट्रेड सर्टिफिकेट दे देंगे। सिर्फ एक ही ये बात है कि अगर ट्रेड सर्टिफिकेट आता है तो फिर आपको ये चीज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। प्रॉब्लम डिस्प्ले जो ही है, उसके जो चार्जेस है वो भी हम लोग भरने के लिए तैयार है, जो चार्जेस रहेंगे, क्योंकि वो लीगल हो जाएगा ना, किसी का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बराबर। अगर ये चीज लीगल हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि जो ऑथराइज डीलर से हमारे यहाँ राइडर
फॉर्म 19 और 16 के अंडर में आ जाएंगे। सही तो बात है। वहाँ पर भी आपको जो हम टोटल लोग ने लीगलाइजेशन ये जो सब मीरा भाईंदर के जो एसोसिएशन है ना, सबके सब जी हम लोग गए थे सरनाइक साहब के पास, हाँ। यही विषय लेके कि साहब ये कहीं ना कहीं हमको इसका लीगलाइज कर दो, ताकि क्या होगा ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। एक बार गवर्नमेंट को पैसा भर दिया, गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर दिए, काम हो गया। लेकिन सर एक बात और भी है कि इससे पहले एक सरनाइक साहब जो है, माननीय नामदार जो है हमारे परिवहन मंत्री जी, उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया था कि जो ऑथराइज्ड डीलर जो एमबीओस को दे रहे हैं, अगर वो इस तरीके से देते हैं, जब तक आप लीगल नहीं होते, अगर वो यहाँ पर दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी ट्रेड सर्टिफिकेट उनका भी सस्पेंड होना चाहिए, और एमबीओस कहीं ना कहीं जब तक ऑथराइज नहीं होते बंद होना चाहिए। नहीं, वो जो उनके जो नियम है, उनके जो नॉर्म्स है, उनके हिसाब से वो देने वाले थे। उन्होंने ये बोला था कि एक मीटिंग और करेंगे और क्या हो सकता है इसके अंदर हम देखेंगे। लेकिन जब तक सर लीगल नहीं होते तब तक तो इसे इलीगली ठहराया तो ये तो अभी पूरे हिंदुस्तान में वैसा चल रहा है ना, आप समझ रहे। आप ट्रेड सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम लोग लेने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से मतलब ये है कि आप एक मीटिंग होगी, और हम भी चाहते ना कि हम भी शांति से धंधा करें, कोई अननेसेसरी परेशान ना करे। बिल्कुल बराबर है। देखिए सभी ब्रांड की गाड़ियां एक जगह पर होना, इससे ट्रेड सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुश्किल तो होगा, तो मुश्किल को आसान करना ही तो सरकार का काम है। उसमें वो उसके अंदर कोई उनको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो करे ना, बिल्कुल वो करे। हमें बुलाइए, हमें बुलाएंगे अगर चर्चा के लिए, हम आने के लिए तैयार है, हमारा डेलीगेशन आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर से कोई बात हो रही है ओईएम से कि उनके भी कुछ जो मैन्युफैक्चरर है वो भी एसोसिएट डीलर दे देते हैं, वो भी बोलेंगे ना, तो भी वो भी पहला सरकार के पास ही जाएगी ना। एसोसिएट डीलर करके उनका कोई स्कीम है ना मैन्युफैक्चरर्स का, या कुछ और भी होगा और अलग अलग? उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, मतलब आप वहाँ पर नहीं कॉन्टेक्ट? जी जी। सर आपका नाम? जितेंद्र पाठक। जितेंद्र पाठक जी हमारे साथ थे, और उन्होंने बड़े खुलासे से कहा है कि नामदार माननीय श्री प्रताप सरनाइक जी से बात हुई है, और ये भी हुआ है कि एक और मीटिंग होगी जिसके बाद में ये तय किया जाएगा कि लीगलाइजेशन के ऊपर जो है वो सोचा जाएगा इसके ऊपर। इस तरीके से इन्होंने हमें खुलासे से बताया, लेकिन जब तक ये लीगल नहीं होता तब तक इस धंधे को इलीगल ही माना जाएगा। अब और आगे चलते हैं सेकंड लोकेशन पे, और मीरा भाईंदर में हम बताते रहेंगे किस तरह से एमबीओस खुलेआम चल रहे हैं। वर्मा जी, यहाँ पर एमबीओस के ऊपर तो काफी कार्रवाइयां हो रही है, खबर लगाई, हमने भी खबर लगाई, और जिस तरीके से कल भी हमारी बात हुई आरटीओ से, उन्होंने भी कहा कि अब और सख्ती से कार्रवाई जरूर होने वाली है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इतने सारे एमबीओ, मेरे को लगता है इनको कोई चीज का डर ही नहीं है। क्या हिसाब से ये लोग गाड़ियां रख रहे, डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अब ये जो अल्टीमेट दिया हुआ है, अब कल से या मंडे से क्या कार्रवाई आरटीओ करती है उस पर देखते हैं अपन। और अभी अपन चलते हैं उनके शोरूम पे, गाड़ियां लगी है कि नहीं लगी आपको लाइव दिखाते हैं हम। क्या बात है। तो वर्मा जी हमारे साथ, और हम चल रहे हैं, आपको बता दें कि एमबीओ के शोरूम पर जिस तरह से 2 शोरूम हमने दिखाई है, तीसरा शोरूम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाहनी एंटरप्राइज करके लिखा हुआ है, और ये भी एक एमबीओ शोरूम ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि बिना जो है वो नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर लिखा है सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाता है, 5 मिनट में प्राप्त करें इंश्योरेंस। क्या बात है, एकदम फास्ट सर्विस है, फास्ट सर्विस, एकदम ऑथराइज्ड डीलर से भी फास्ट सर्विस है यहाँ पर एमबीओस की। वर्मा जी, ये कहना चाहूंगा कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ पर आ जाती है, कि ऑथराइज्ड डीलर यहाँ वाले दे रहे हैं या बाहर वाले दे रहे हैं, क्या मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है? मुझे तो यही लगता है कि मीरा भाईंदर के बाहर से ही गाड़ियां आ रही है। अब ये गाड़ियां कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मेरी ऑथराइज वालों से भी यही विनती है कि जो इनको गाड़ियां दे रहा है, इनको बढ़ावा दे रहा है, तो वो अपने पे कार्रवाई ना करते हुए इनको गाड़ियां देना बंद करें। जो इस तरह के एमबीओ है वो सारे बंद हो जाए। कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल खड़ा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल खड़ा होता है। कहीं ऑथराइज से वहां पे लेके निकलते हैं गाड़ी राइडर्स लोग, जो इनको एमबीओ तो लाके देते हैं, तो समझो कि कहीं उसी ने किसी पैसे के लालच में कहीं उसने गाड़ी और दे दी या कहीं कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या ये एमबीओ होंगे या ऑथराइज होंगे? एक बात और कहना चाहूंगा जो मैंने इस आज आकर के जो है ये एमबीओस के ऊपर देखी, वो ये है कि लोगो आप देख सकते हैं, सुजुकी का लोगो है, यामाहा का लोगो है, टीवीएस का लोगो है। तो ये जो
फोटोज और लोगोज ये जो लगाए हुए हैं, ये कहाँ तक इनको अलाउड है? कोई कंपनी वाले आकर ये कहते नहीं, कोई कंपनी नहीं कहती कि ये हमारा लोगो कैसे इस्तेमाल हो रहा है? वो कंपनियां क्यों इन चीजों पे आवाज नहीं उठा रही है तो पता नहीं। ये अपने आप को चोरी छुपे से सारी कंपनियों के इसमें एड लोगोज लगाए हुए हैं। ये तो अभी आरटीओ का काम है, आरटीओ इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इनका लोगो क्यों लगाए, क्या ये ऑथराइज है? अगर ऑथराइज है तो लीगल क्यों नहीं है? अगर आरटीओ आती है तो इनकी गाड़ियां क्यों हटती है और आरटीओ जाने के बाद तुरंत लग जाती है? क्या कारण बड़ा है? सवाल है आरटीओ। अच्छा सर, एक बात और इसी बीच में और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आरटीओ ऑफिसर वहां से निकलते अपना स्कॉट लेके, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आरटीओ ऑफिस किसी को जानकारी नहीं देता इनको, तो वहां से बातें क्यों कहाँ से लीक हो रही है? वो भी एक प्रश्न होता है। आरटीओ को वहां पे अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि वहां के अपने ऑफिस से लीक कहाँ हो रही है बात, जो हमारे आने से पहले यहाँ पे गाड़ियां हट जाती है। बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है। ये क्या हो रहा है पता है कि अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां, देखो लाइन से अभी यहाँ पर ही 6 गाड़ी जो है वो हमारे सामने 7 गाड़ियां है, हमारे सामने जो 7 गाड़ियां ऐसी है जिनका कोई नंबर प्लेट नहीं है। ठीक है, 7 गाड़ियां बिल्कुल ओपनली लगी हुई है, 1 2 3 4, आप पीछे 4 है, आगे 3 है, उसमें होंडा है, टीवीएस है, और जो ये गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जब आरटीओ आने वाला होता है तो पता नहीं गाड़ियां कैसे गायब हो जाती है और गायब भी हो जाती है। और 2-3 पर अभी पिछले 18 तारीख को जो है, नवंबर की 18 तारीख को एक जो है वो रेड हुई थी। उसके बाद का रेड का हमको पता नहीं है, उसके बाद रेड हुई या नहीं हुई, पर 18 तारीख को एक रेड हुई, उसमें 2 गाड़ियां पकड़ी गई। उसमें से जो एक गाड़ी है वो इको ग्रीन करके एक ऑथराइज डीलर है बोरीवली कांदिवली साइड में, वहां पर। तो आप समझिए, जो आपने कहा ना वर्मा जी, बिल्कुल सटीक और सही कहा है कि ये गाड़ियां बाहर से जरूर आती है, और बाहर वाले जो ऑथराइज डीलर है वो यहाँ पर मतलब बिना किसी के दबाव के जो दे रहे हैं, बिल्कुल कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं पेनल्टी भी मेरे ख्याल से कम है, पेनल्टी भी इनको बढ़ानी चाहिए। पेनल्टी कम से कम बढ़ानी चाहिए, बात सच है। कहीं ऐसा लगता है कि 2000 से 5000 तक के बीच में इनको पेनल्टी लग रही है। अब उसको बढ़ा के कम से कम अच्छे ऐसी जो पेनल्टी रखनी चाहिए जो इनको भी डर रहे और सामने वाले ऑथराइज वाले को भी डर लगा देना चाहिए। बात ये थी वर्मा जी के जो बाहर से गाड़ियां आती है जिस पर आपने कहा, और एक पेनल्टी पर भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पेनल्टी 2 से 5000 होगी तो क्या किसी को फर्क पड़ने वाला है, ऐसा उनका सोच हो सकती है। तो पेनल्टी भी बढ़ानी चाहिए, कम से कम ये पेनल्टी 5000 से छोड़कर 50,000 तक के आसपास होनी चाहिए, जो उनको भी डर लगा रहे। ये गाड़ियां धंधा करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर HSRP नंबर के अलावा यहाँ डिस्प्ले कर ही नहीं सकते। विदाउट नंबर के कैसे कर सकते हैं? ये करना ही नहीं चाहिए। अगर आप लीगल हो तो आप ऑथराइज हो तो लगाइए, जब आप ऑथराइज नहीं हो तो आप किस बेस पे लगा रहे हो? आप तो बिजनेस कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। एक बार और आपको बता दें कि हम इस समय वाहनी एंटरप्राइज करके यहाँ पर एक MBO है, मल्टी ब्रांड शोरूम है ये, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स की जो है गाड़ियां रखी है। ट्रेड सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिलता है, और बिना ट्रेड लाइसेंस के, बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के MBOs जो होते हैं ये वर्किंग कर रहे हैं, जो कि खतरनाक है। कानून को जो है ताक पर रखकर जो है ये लोग धंधा कर रहे हैं, मतलब कानून की कोई परवाही नहीं है। साथ ही साथ में जिस तरह से अभी वर्मा जी ने बताया नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, ये मैटर हम पहले भी उठा चुके हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को भी जो है बहुत लाइटली लिया जा रहा है। हमारा एक और आह्वान है, वो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। वर्मा जी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी इसमें कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, बिकॉज ऐसे बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां उड़ के तो यहाँ नहीं आ जाएगी, उधर रास्तों से ही आएगी। तब क्या हो रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में? अभी दूसरी बात आपने बहुत सही बात बोली, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं आरटीओ को नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि थाना है लंबा, यहाँ पे एक छोटा सा आरटीओ बना है। कम से कम ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पे बड़ा है, तो हर जगह ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और ये आरटीओ को ट्रैफिक को भी देना चाहिए कि ये इन पे भी कार्रवाई करे। जो विदाउट नंबर की जो गाड़ियां अगर रोड पे चलती हैं, ठीक है, अगर कोई जो गाड़ियां खरीदता है एक मुहूर्त के हिसाब से अपने घर लेके आता है, तो वो खाली शोरूम से घर तक ही लेके आ सकता है, बाकी एरिया में कहीं घुमाने की उसको छूट नहीं मिलती है। लेकिन लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जो गाड़ियां अगर शोरूम से लेते हो, आप मुहूर्त पे लेते हो, तो मुहूर्त पे आप लीजिए और विथ रजिस्ट्रेशन HSRP नंबर के साथ घर ले जाइए। क्योंकि आप अगर बुकिंग कर रहे हो तो आके मेरे आपसे दरख्वास्त है कि 10 दिन 15 दिन पहले आके बुकिंग करें और बाकायदा इज्जत से आप लेके जाइए। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो नॉर्म्स है, जो कानून है, वो बनाए गए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, तो आप उसी कानून को तोड़ रहे हैं।
जो चीज आपकी अच्छाई के लिए बनाई गई उसको तोड़ करके खुद का बुरा करने में ये तो बेवकूफी है। और एमबीओ से गाड़ी खरीदना ये पहली बात बेवकूफी है, क्योंकि जिसका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, जिसका ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपको कैसे, मतलब जब वो खुद ही लीगल नहीं है तो आपको कैसे दे सकता है। तो इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, अनरजिस्टर्ड, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो नंबर प्लेट ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन है नहीं है कैसे आप बता सकते हैं। तो ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, वो भी लोग लेके बाहर निकल रहे हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर जो सवाल अब हमने उठाया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जब एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आती है, वो भी रोड पर से, तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है। और इस सवाल को जो है, उन्हें इस गुत्थी को सुलझानी बहुत जरूरी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि अब तक उन्होंने कितने ऐसे गाड़ियों को जो है वो पकड़ा है, ताकि पता चले कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अभी यहाँ पर खड़े हैं एमबीओ के बाहर, वर्मा जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या आरटीओ की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी और ये एमबीओ बंद होंगे? जिस तरीके से अगर इनके पास अगर कुछ है नहीं, इनके पास ट्रेड लाइसेंस वगैरह है नहीं, तो कानूनन आरटीओ उन पर कार्रवाई करेगी। और ये सारे उनका कहना है कि बंद करके रहेंगे। अब किस तरीके से बंद करते हैं वो अब आने वाला समय अपन देखेंगे, आरटीओ किस तरीके से कार्रवाई करती है। तो चलिए आरटीओ की कार्रवाई का इंतजार करते हैं। हमने आरटीओ में बात भी की है। हमारे साथ सतर्क पुलिस टाइम्स के विकास वर्मा जी हैं, जो हमारे मित्र भी और वरिष्ठ पत्रकार, जैसे कि पहले भी बताया आपको। और हम तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए मीरा भाईंदर से फिर आएंगे लाइव।